अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पर और हमारे टॉपिक्स हैं रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कार्डिनैलिटी। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है सपोज इट इज़ नाउ 1 AM। आप फर्ज कर लें कि इस वक्त सुबह के 1 बजे हैं एंड वी लेट 1000 आवर्स पास, और आप सपोज करें कि 1000 घंटा गुजर चुका हो। व्हाट टाइम विल इट बी? तो उस वक्त क्या होगा? अब चूंकि हमारे पास एक काउंटिंग का प्रोसेस है, अगर हम 1 AM से स्टार्ट ले रहे हैं और हमें पता ये है कि 24 घंटे गुजरने के बाद आपके पास दोबारा ही एक सुबह के 1 बजे होंगे। तो यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि आपके पास कितने डेज चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस आफ्टर 24 आवर्स इट विल बी 1 AM अगेन। बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम 24 से डिवाइड कर दें 1000 को, तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से बनता है। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम ने यह बताया कि ये 41 डेज कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट आपके पास 16 आवर्स फर्दर जाएंगे। तो इस वक्त अगर सुबह के 1 बजे हो तो 16 घंटे के बाद आप कह सकते हैं कि 17 और 17 मीन 5 PM होगा। सो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट कि आफ्टर 1000 आवर्स इट विल बी 5 PM। तो आपके पास 5 बजे होंगे जी, शाम के, रात के। इसी तरह से अब रिलेशंस क्या हैं? रिलेशंस देखें। रिलेशन जो है कोई किसी भी नॉन एम्प्टी सेट S के ऊपर ऐसी एक हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी हो जो इधर ट्रू हो या फॉल्स हो। क्या मतलब है इस बात का? किसके लिए ट्रू हो या फॉल्स हो? मतलब कि कोई भी ऑर्डर पेयर लें आप एक्स वाई क्या है कि दो कोई भी एलिमेंट लें आप, यहाँ सॉरी ए नहीं है, यहाँ पे एस है, क्योंकि हम सेट एस सपोज कर रहे हैं। तो कोई भी एस के दो एलिमेंट लें, अगर एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हैं तो हम कह सकते हैं कि जी प्रॉपर्टी ट्रू है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड ना करने वाले एलिमेंट हम कहेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके लिए मिसाल ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की। आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें और रिलेशन ले लें ग्रेटर देन की, और आप एलिमेंट फर्स्ट वन चूज करें x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। अब इन दो में आप चेक करें कि 3 2 से ग्रेटर है, मींस के x y से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे कि x y जो है वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन y है, तो x रिलेट कर गया y के साथ। लेकिन अगर हम देखें कि x इक्वल टू 2 लें, y इक्वल टू 2 लें, अब देखें x y से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x y के साथ रिलेटेड नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स होती है इस पेयर के लिए। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 1 लें और y 2 लें, तो x y जो है वो फॉल्स, क्योंकि ये x y रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड होते तो x ग्रेटर देन y होता, जबकि यहाँ पे x लेस देन y है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेटेड नहीं है। अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। फर्ज करें कि आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, एक ए और एक बी। तो कोई भी सबसेट ले लें आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको फर्दर मिल जाएगी। सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि इसका कोई भी सबसेट लें तो वो एक रिलेशन होती है ए से बी के एलिमेंट के दरमियान। तो आप चेक करें, अगर आर दो एक रिलेशन है और हम कहते हैं कि एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये रिलेटेड है कि नहीं है? जिस रिलेशन के तहत हम बात कर रहे हैं, अगर रिलेटेड है तो हम कहते हैं कि एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, और अगर रिलेटेड नहीं है तो हम कहते हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉट रिलेटेड। तो यहाँ से हम स्पेसिफिकली लिखते कुछ इस तरह से हैं, एक्स वाई से रिलेटेड है तो हम इस तरह से भी इसको प्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि एक्स वाई जो है वो आर सेट में है, क्योंकि आर क्या है? आर सबसेट है आपके पास
A क्रॉस B का। कुछ कॉमन मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, डिवीजन, प्रॉपर सबसेट, सबसेट और इक्वल, एक्स्ट्रा और भी हैं जो आप चेक कर सकते हैं। अब हम एक सेट ले लेते हैं, सेट z ऑफ इंटीजर्स, और हम रिलेशन क्या ले लेते हैं, इक्वलिटी इज द रिलेशन। तो अब r क्या सेट बनेगा, r वो तमाम एलिमेंट्स होंगे z क्रॉस z के जिनमें x और y आपस में बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे देखें तो दोनों में x बिलोंगिंग टू z। और अगर हम सेट ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हम कहें कि रिलेशन जो है वो r आपके पास लेस देन और इक्वल है, तो आपके पास जो r सेट है r क्रॉस r का, तो उसमें पहला एलिमेंट x है तो दूसरा एलिमेंट आपके पास x प्लस y, तो लेस देन की बात हो रही है तो x हमेशा लेस होगा, इससे ये ज्यादा ज्यादा इसके बराबर हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने कहा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर टुपल होते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर मीन के फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा। तो जितने भी ऐसे पेयर बन सकते हैं ए और बी के एलिमेंट्स को लेके, ये जो कंप्लीट सेट है ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स को अगर हम सबसेट्स में मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो हम कहते हैं एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिस्क्राइब्स अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो हम कुछ रिलेशन देखते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास ए है एक्स वाई जेड, बी है आपके पास 1 2 ए क्रॉस बी। अब इसके जितने भी, अब मैं कोई एक सबसेट चूज करता हूँ, लेट हमने आर एक चूज कर लिया, वो सेट क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, जिसमें अब देखें हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे, हम रीड आउट करेंगे कि x1 से रिलेटेड है, y2 से रिलेटेड है, z1 से रिलेटेड है। अगर कोई ये कहे कि क्या 1x से रिलेटेड है, नो। अब कोई क्या कहे कि x2 से रिलेटेड है, नो। तो आपके पास हम बता सकते हैं कि कौन से पेयर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं और कौन से पेयर हैं जो कि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखें रिलेशंस हमने अभी ऊपर दो तरह, एक इक्वालिटी रिलेशन ली और एक हमने क्या कहते हैं लेस देन इक्वेशन, लेस देन की ली। आप देखें कि अगर हम एक प्रॉपर्टी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होगी, जिसमें कोई भी एलिमेंट लें ए का तो ए हमेशा खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू 2, तो इक्वालिटी अगर रिलेशन हो तो आपके पास किसी भी सेट में x इक्वल टू वाई की सूरत में ये आ सकता है, और सॉरी x इक्वल टू x की सूरत में। लेकिन अगर लेस देन की बात हो, 2 इज नेवर लेस देन 2, सो इट डज नॉट सेटिस्फाइज, जैसा कि आपने ऊपर इंटीजर्स की एग्जांपल में भी देखा। तो यहाँ से हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहली है रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट अगर ए बी से, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेट है तो सेकंड भी फर्स्ट से रिलेट होना चाहिए। आप ये जहन में रखें कि इसमें किसी सेट ए पर रिलेशन है, तो रिलेशन ऑन ए सेट है तो एलिमेंट्स जो हैं वो ए के ही होंगे। नेक्स्ट वन अगर देखें एंटीसिमेट्रिक, क्या है कि अगर ए बी दो एलिमेंट हैं और ए बी से रिलेट है, बी ए से रिलेट है, मींस अगर सिमेट्रिक है तो उसमें कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करेगा कि ए और बी फिर दोनों हमेशा बराबर होंगे। एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी तीन एलिमेंट ने इस तरह से कि अगर ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है तो ए सी से रिलेट होगा। आप फॉर एग्जांपल कर लें, देखें 2 3 से लेस है, 3 4 से लेस है तो 4 2 से लेस होगा, तो 2 4 से लेस होगा, सॉरी 2 4 से लेस होगा। तो यहाँ से हमारे पास ए अगर 2 है, सी 4 है, तो आप देखें 2 3 और सी इक्वल टू 4। रिलेशन हमने इसमें ग्रेट लेस देन की। अच्छा जी, अब देखें अगर हम एक सेट लेते हैं, फर्ज करें सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसके ऊपर पहले हमने लेस देन की भी रिलेशन ली, हमने इक्वालिटी की भी रिलेशन ली। अब हम इस z के साथ एक इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। फर्ज कर लें कि z एक सेट है और r एक रिलेशन है जो कि किसी एक पॉजिटिव इंटीजर n को यूज करके बनी, और ऐसे बनी फॉर एग्जांपल
कि ए बी कोई भी दो एलिमेंट जेड के आपस में रिलेट किस वक्त होंगे, जस्ट उस वक्त के जिस वक्त आपका एन जो है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर आप कह रहे हैं, ये डिवाइड करता हो ए माइनस बी को, मतलब डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। तो अगर ऐसा है तो उस सूरत में आपके पास आप क्या कह सकते हैं कि हमने साबित ये करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव में सिंपल सी बात है कि ए से रिलेट होगा, तो आप चेक करें अगर ए से रिलेट हो तो एन कोई भी इंटीजर है ए माइनस ए, जीरो जीरो को डिवाइड करेगा, इट्स ओके। नेक्स्ट वन के सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। आप चेक करें क्या बी ए से रिलेटेड होगा। आप एग्जांपल ए माइनस बी अगर एन से डिवाइड हो रहा है तो माइनस ऑफ बी माइनस ए नेगेटिव कॉमन लूँ तो भी डिवाइड करेगा, माइनस ना भी लें तो भी डिवाइड करेगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव क्या होगा आप चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करें, वरना हम इसको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह।